नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ एक सेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा। इंटरेस्टिंग दिख रहा है। खैर आज तो तेजी है ही है, इसलिए ज़्यादा मेरे फोकस में आ गया। उसके बाद मैंने डेटा रीड करा और डेटा जब मैंने रीड करा तो मेरे को एक्चुअली में कॉन्फिडेंस आया और थोड़ा सा बढ़ गया कॉन्फिडेंस। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ऑटो सेक्टर के बारे में। ट्रस्ट मी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत काम की जानकारी मिलेगी। ऑटो सेक्टर में अभी हमने रिसेंटली बजाज ऑटो के नतीजे देखे, टीवीएस मोटर्स के नंबर्स देखे और दोनों ही कमाल के दिखे। आज ऑटो सेक्टर में अगर आप देखो, एकमात्र मारुति और एक्साइड को छोड़ दिया जाए चौतरफा तेजी दिख रही है। बजाज ऑटो तो रुक ही नहीं रहा भाई, आज फिर 2.5% ऊपर है। वहीं अगर आप बॉश की बात करें तो ये अपने 52 वीक हाईज पे आ रहा है। आई थिंक लाइफ हाई भी लग ही रहा होगा। हाँ जी, 52 वीक हाई और लाइफ हाई दोनों में आपको दिखने को मिल रहा है बॉश। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ आपको अलग तेजी दिख रही है, 3.5% ऊपर हीरो मोटोकॉर्प ट्रेड कर रहा है। तो टू व्हीलर बेहतरीन कर रहा है, फोर व्हीलर भी पीछे नहीं है। फोर व्हीलर्स की तरफ से जो अपडेट आ रही है वो भी काफी स्ट्रांग है। हालांकि आज फोर व्हीलर में M&M 2% ऊपर है, मारुति लाल निशान में है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स फ्लैट दिख रहा है। तो फोर व्हीलर उतना अच्छा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं देर ना गवाते हुए डेटा कुछ बताना चाहूंगा आप सभी को। सबसे पहले मैं यहाँ डेटा बताना चाहूंगा दोस्तों, एक Hyundai मोटर्स, हम सभी को पता है Hyundai मोटर्स का एक बयान आया है। वो कह रहे हैं 7.4% की बढ़त देख रहे हैं Q2 की सेल्स में इंडिया में, यानी 7.5% की Q2 में सेल्स में जंप देख रहे हैं। वो Q2 अभी शुरू हुआ है तो पॉजिटिव है इस बार, ये मान के चलिए। वहीं जो यूरोप की कार सेल्स का आंकड़ा आया है वो 13% इस बार बढ़कर आया है। जून में 1.41 मिलियन सेल्स का आंकड़ा आता हुआ दिखा है, जो कि 13% ऊपर है। ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है। ये पढ़ने के बाद मैंने ग्लोबल सेल्स का डेटा निकाला और मैंने देखा कि कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं जून की बात करूं, यानी H126 अगर आप देखें तो देखो, अपने देश में अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, लेकिन काफी जगह 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो जब 1 जनवरी से देखोगे तो फर्स्ट हाफ जून तक हो गया, 6 महीने हो गए, अगला सेकंड हाफ चल रहा है। तो फर्स्ट हाफ का जो डेटा आया है चाइना से, चाइना वाले कह रहे हैं भैया मिक्स है ओवरऑल व्यू। ईवी जो है वो स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग दिखी है। ओवरऑल क्या लिखा है इन्होंने, ओवरऑल व्हीकल सेल्स सॉफ्टन्ड स्लाइटली इन में बट ईवीज कंटिन्यू टू डोमिनेट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नाउ अकाउंट फॉर ओवर 60% ऑफ मंथली पैसेंजर कार सेल्स इन सम मंथ्स। 60% इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रही है टोटल गाड़ियों में से, काफी स्ट्रांग है। यूरोप कह रहा है स्ट्रांग रिकवरी, और यूरोप में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स का स्ट्रांग धंधा है भाई साहब। तो अगर यूरोप में रिकवरी आ रही है तो अब यहां से हो सकता है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स का समय धीरे धीरे बदलना शुरू हो। आगे, जून रजिस्ट्रेशन इंक्रीज्ड अबाउट 13% YOY, लेड बाय बैटरी ईवीज 50% का जंप, हाइब्रिड 17% का, प्लग इन हाइब्रिड्स 23% का, पेट्रोल एंड डीजल सेल्स कंटिन्यू टू डिक्लाइन। तो पेट्रोल और डीजल की अभी भी गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, लेकिन बाकी जगह ग्रोथ अच्छी खासी आ रही है, ऐसा यूरोप के मार्केट से अपडेट आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स यहां पे स्टेबल बट स्लोअर ग्रोथ, तो अभी यहां न्यूट्रल है, थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे है। डिमांड रिमेन सपोर्टेड बाय SUVs एंड पिकअप्स while automakers continue shifting away from Chinese components due to regulatory changes। इंडिया की बात करें तो हेल्दी ग्रोथ है, इंडिया में हेल्दी ग्रोथ लिखा हुआ है। क्यों? इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर ऑटो मार्केट्स एंड हैज ओवरटेकन जापान एज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। तो हम दुनिया के तीसरे व्हीकल मार्केट बन गए हैं, जापान पीछे कर दिया है हमने। SUVs कंटिन्यू टू ड्राइव सेल्स वाइल एंट्री लेवल हैचबैक रिमेन वीक। तो छोटी गाड़ियों की डिमांड नहीं है, लेकिन SUVs की डिमांड काफी स्ट्रांग है और वहीं पे ज्यादातर अब कंपनियां प्ले कर रही हैं। ग्लोबली देखा जाए तो स्लाइटली स्लो डाउन दिख रहा है, क्योंकि यूरोप और इंडिया ही अच्छा कर रहे हैं, बाकी सब जगह ज्यादा अच्छी खास बढ़त नहीं है। बड़े बड़े कार मेकर क्या कह रहे हैं, जैसे BYD है, रैपिड ग्लोबल एक्सपेंशन स्पेशली इन यूरोप, BYD का मानना है। टेस्ला, यूरोपियन रजिस्ट्रेशन रिबाउंडेड शार्पली इन जून, ये टेस्ला का मानना है, यानी यूरोप में सब अच्छा लग रहा है। वॉक्सवैगन ग्रुप की माने तो स्टिल यूरोप्स लार्जेस्ट ऑटोमेकर, तो
तो वॉक्सवैगन ग्रुप अभी भी यूरोप का सबसे बड़ा ऑटोमेकर है। चाइनीज ब्रांड BYD, साइक, लीप मोटर गेनिंग मार्केट शेयर अक्रॉस यूरोप, तो यूरोप में इनकी बढ़त आ रही है। तो यूरोप में बढ़िया चल रहा है, बाकी कहाँ पे कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडिया की पर्टिकुलरली मारुति की बात करी जाए तो जून की सेल्स में साल दर साल 24% की बढ़त थी, टाटा मोटर्स में 28% की, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 28% की, ह्यूंडई में 15% की, टोयोटो किर्लोस्कर की बात करी जाए 6% की, किया इंडिया की बात करी जाए तो 18% की, JSW MG मोटर्स की बात करी जाए तो 20% की, और होंडा कार्स में 5% की बढ़त थी साल दर साल। सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची है मारुति ने 1,50,150, टाटा मोटर्स ने 60,620। तो ये डेटा आपके लिए आता हुआ दिख रहा है इस समय। बाकी महिंद्रा तीसरे नंबर पे था, करीब 60,393 गाड़ियां इन्होंने भी बेची हैं। तो ये पूरा का पूरा डेटा मेरी तरफ से, उम्मीद करता हूँ वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।